मरी रोड बंद होने पर बुजुर्ग शहरी फयाजुल हसन चौहान पर बरस पड़ा। बुजुर्ग शहरी ने फयाजुल हसन चौहान और पीटीआई को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। फयाजुल हसन चौहान बुजुर्ग शहरी के सामने बेबस दिखाई दिए। समझाने की कोशिश करते रहे, कारकुनान भी आ गए। मरी रोड बंद होने पर बुजुर्ग शहरी फयाजुल हसन चौहान पर बरस पड़ा। बुजुर्ग शहरी ने फयाजुल हसन चौहान और पीटीआई को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। फयाजुल हसन चौहान बुजुर्ग शहरी के सामने बेबस दिखाई दिए, समझाने की कोशिश करते रहे, जबकि कारकुनान भी आ गए। मेरा हक बनता है इनसे नहीं, मुझे कुछ नहीं दे रहे आप, मार करते आ जाते हैं जी, नहीं चलो ये कौन सी, मुझे ये बता दे, मुझे एक चीज का जवाब दे दे, मैं नहीं पूछता हूँ और कुछ नहीं, मुझे एक चीज का जवाब दे दे कि कौन से कुरान और सुन्नत में, कौन सी रियासत मदीना में लिखा है कि मखलूक खुदा को बंद कर दो, अल्लाह की मखलूक को बंद करो, अल्लाह की मखलूक का जीना आराम कर दो, अल्लाह की मखलूक को तंग न करो। मैं ये कह रहा हूँ बाबा जी, आप जो बात करने इसी पर बात करेंगे। कफायत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। कफायत, बताएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, अमूमन तो ये देखा जाता है कि पीटीआई के कारकुनान में कोई इस तरह का शहरी कोई सामने आता है तो कारकुनान उसको जो है वो तशद्दुद का निशाना भी बना सकते हैं। हम अभी चूंकि कैमरों की बड़ी तादाद भी वहाँ पे मौजूद थी तो फयाज हसन चौहान साहब खुद उसके सामने मौजूद थे, तो फयाज हसन चौहान को काफी ज्यादा बुजुर्ग शहरी ने डांटा कि हमने ये सोच कर जो है वो यहाँ पे वोट दिए थे और क्या रियासत मदीना का नारा जो लगाया गया था क्या रोडे रोकना उसका जो है वो हाल है, क्या कौन सी रियासत मदीना में जो है वो रोडे रोक कर शहरियों को अजियत में मुब्तला कर जो है वो एहतजाज किया जाता है। तो काफी ज्यादा यहाँ पर जो है वो जब फयाजुल हसन के सामने हमने देखा कि वो शर्मिंदा भी दिखाई दी और कुछ बस इसलिए दिखाई दी क्योंकि वहाँ पर जो है वो कैमरों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी और उस बुजुर्ग शहरी को कुछ कारकुनान हालांकि रोकने के लिए भी आए और उसको समझाने की भी कोशिश की। तमाम बुजुर्ग शहरी जो है वो काफी आफे से बाहर थे और काफी चूंकि वो मुश्किलात का सामना कर रहे थे और कई घंटे ट्रैफिक में फंस कर जो है वो जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है वो रूट ब्लॉक है तो खुद वो चल कर आए और जो फयाजुल चौहान साहब जो अपने कारकुनान के साथ रोड बंद करके बैठे हुए थे उनको काफी जो है डांट। ठीक है किफायत, आप हमें अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। साथ ही रहेगा हमें ज्वाइन किया है अलामा रागिब नईमी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज का सिलसिला जारी है और एहतजाज का हक तो आइन भी देता है, मगर इस तरीके से रास्ते बंद करके शहरियों को तकलीफ में डालना, अजियत देना, क्या एक तो पाकिस्तान का कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता, इस्लाम क्या इसकी इजाजत देता है? क्योंकि मदीना की रियासत की बार बार बात की जाती है यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, रास्ते के हक के हवाले से जहाँ तक हम बात करते हैं तो खुद कुरान करीम में है कि सूरह इसरा के अंदर है कि तुम हक अदा करो अपने हमसायों का, मसाकीन का और इब्न सबील रास्ते वालों का। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस मुबारक की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत मुबारक की तफसीर अपनी इस हदीस के जरिए फरमा रहे हैं और आप फरमाते हैं आतो तरीका हक का हूँ, रास्ते को उसका हक दो। साहबा किराम ने पूछे तो रास्ते का क्या हक होता है? आपने फरमाया बिल्कुल होता है। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रास्ते को तंग ना किया जाए, रास्ते को शॉर्ट ना किया जाए और अतराफ में चीज़ें ऐसी ना खड़ी की जाए कि गुजरने वालों का हक मारा जाए। अब ये देखिए कि ये हक की जो बात है, अगर अपने गुजरने के हक लेने के लिए वो तमाम अफराद जो गाड़ियों में बैठे हुए हैं, जो मोटरसाइकिलों के ऊपर है, अगर वो अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से बाहर निकल आए और जो वहाँ पे बैठे हुए हैं वो उनसे लड़ाई करना शुरू कर दें, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि शरीयत एतबार से वो इस बात का हक रखते हैं कि वो अपने रास्ते को खुला करवाएं, बजाय इसके कि एहतजाज करने वालों के साथ आम लोग लड़ाई कर लें और मुठभेड़ हो जाए। बेहतर यही है कि रास्ते पर रास्तों को रोक कर बैठने वाले रास्तों को खुला छोड़ दें और उससे ना रोका जाए। हत्ता कि ऐसी तमाम इबादत जो कि मुस्तहब और मुबाह के ज़ुमरे में आती हैं, उनमें भी हम यही समझते हैं कि रास्ते का गुजरने का हक किसी का भी मुतासिर नहीं होना चाहिए। इसी वजह से
हम बतौर ख़ास इस बात का फतवा देते हैं कि 12 रबीउल अव्वल के अलावा अगर आपने जुलूस निकालना है तो आप जुलूस ऐसे वक्त में निकालें जिस वक्त कोई सड़कों के ऊपर मौजूद ना हो और लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम और परेशानी ना हो। और हम ये देखते हैं कि ख़ास तौर पे स्कूल खुलने के औकात में और स्कूल बंद होने के औकात में रास्ते को लाजमी तौर पे खुला रहना चाहिए, खुला होना चाहिए। और अगर नहीं होगा तो हज़ारों अफराद को उसकी तंगी का सामना करना पड़ेगा। हम ये देख रहे हैं, मैं खुद अभी एक जगह पे ट्रैफिक में ज़रा फंस गया और उसकी क्या वजह है कि चंद लोगों की नाअक्ल अंदेशी है कि जो एहतजाज में सड़क को ब्लॉक किए हुए बैठे हुए हैं और वो हज़ारों लोगों के हक को पामाल कर रहे हैं। यही हज़ारों लोग अपने हक को लेने के लिए जब उठ खड़े होंगे तो फिर अनारकी फैलेगी और मुआशरे के अंदर एक दूसरे का गले काटने का अमल और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का अमल शुरू हो जाएगा, क्योंकि किसी को भी काबिल कबूल नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम ये देख रहे हैं कि ये जो रास्ते का हक लोगों का गज़ब किया जा रहा है, ये हुकूमती सरपरस्ती में हो रहा है। यानी जो हुकूमत पंजाब के ऊपर रूल कर रही है वही चंद गुंडों को बिठा के सड़कों के ऊपर और उन्हें पुलिस की हिफाजत दे के हजारों और लाखों लोगों के हक को मजरू कर रही है। और यकीनी तौर पे हुकूमत के ये कारकर्दार इस कभी अमल के अल्लाह ताला के यहाँ जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लामा रागिब नईमी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम तर मामले पर इस्लाम क्या कहता है, हमारा मज़हब हमें क्या सिखाता है, उस हवाले से रोशनी डाल रहे थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये हमारे मैं को वोट दिया मैंने, मेरा हक बनता है इनसे क्यों नहीं मुझे कुछ नहीं दे रहे। आप कमाल करते आ जाते हैं जी, नहीं चलो ये कौन सी, मुझे ये बता दे, मुझे एक चीज का जवाब दे दे। मैं नहीं पूछता हूँ कुछ भी, मुझे एक चीज का जवाब दे दे कि कौन से कुरान और सुन्नत में कौन सी रियासत मदीना में लिखा है कि मखलूक खुदा को खुदा को बंद कर दो, अल्लाह की मखलूक को बंद करो, अल्लाह की मखलूक का जीना आराम कर दो, अल्लाह की मखलूक को तंग न करो। मैं ये कह रहा हूँ बाबा जी, आप मुझे बात करने अरे जो बोल रही गरीब आदमी है, जो गरीब आदमी बोल रहा है।